एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का एक शिकारी अपनी माँ और बीवी के साथ रहता था। अब वह जंगल में शिकार के लिए जाता और वहां पर दाना डालकर जाल बिछा देता और वहीं बैठकर इंतजार करने लगता। और जब कोई परिंदा उसके जाल में फंस जाता तो वह उसे अपने साथ ले जाता और बाजार जाकर बेच दिया करता था। इस तरह उसकी रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाता था। इस तरह उनकी जिंदगी के दिन अच्छे गुजर रहे थे। फिर एक दिन बिट्टू शिकार करने के लिए जा रहा होता है। हाँ माँ जी, मैं शिकार करने जा रहा हूँ, दुआ करना आज कोई अच्छा शिकार हाट लग जाए। हाँ बेटा, मेरी दुआ तेरे साथ है, आज तेरे जाल में बहुत अच्छा शिकार फंसेगा। ठीक है माँ जी, फिर मैं उसे बेचकर आज बहुत अच्छा खाना लेकर आऊंगा और हम सब मिलकर खाएंगे। यह कहकर बिट्टू जंगल की तरफ निकल जाता है और वहाँ दाना डालकर जाल लगा देता है और इंतजार करने बैठ जाता है। काफी देर हो जाती है, कोई भी शिकार नहीं आता। ये आज जंगल के पिंडों को हो क्या गया है, कोई परिंदा ही नहीं आ रहा। वो सोच ही रहा होता है कि अचानक वहाँ एक बहुत खूबसूरत मोरनी आ जाती है। बिट्टू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। बिट्टू उस मोरनी का जाल में फंसने का इंतजार करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से वो उड़ जाती है। ओहो, ये क्या हो गया, मोरनी मेरी जाल में फंसी ही नहीं। इतनी खूबसूरत मोरनी मैंने पहले कभी नहीं देखी। कुछ भी हो, मैंने यह मोरनी ज़रूर पकड़नी है। अचानक उसे बंदूक की गोली की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर चौंक जाता है। यह क्या, इस जंगल में और शिकारी कहाँ से आ गया? कहीं उसने उस मोरनी को मार तो नहीं दिया? मैं जाकर देखता हूँ जहाँ से उसे गोली की आवाज़ आई थी। बिट्टू उस तरफ निकल जाता है तो करीब ही उसे एक शिकारी नजर आता है। भाई साहब, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? इस जंगल में बंदूक लेकर खड़ा हूँ तो शिकार करने आया हूँ और मैं यहाँ लड्डू खेलने आया हूँ। क्या मतलब, आपने उस मोरनी पर गोली चलाई थी? हाँ, गोली तो उसे लग भी गई थी, मगर वो जख्मी उड़ गई। पता नहीं कहाँ गई होगी, सारा शिकार बर्बाद हो गया मेरा। चलो दूसरे जंगल में चलकर उस मोरनी को ढूंढते हैं। वो शिकारी वहाँ से चले जाते हैं और बिट्टू जगह जगह उस मोरनी को ढूंढता है, लेकिन उसे मोरनी नहीं मिलती। वह वापस अपने घर की तरफ निकल जाता है। वहाँ वो मोरनी जख्मी हालत में बिट्टू के घर आकर गाय के तबेले में छुप जाती है। और जब बिट्टू उदास होकर घर पहुँचता है तो अचानक उसे मोरनी की आवाज़ आती है। यार, ये तो मोरनी की आवाज़ है और ये गाय के तबेले से आ रही है। मैं जाकर देखता हूँ। बिट्टू जब उस तबेले में आता है तो वहाँ वो मोरनी जख्मी हालत में खड़ी होती है। बिट्टू उसे देखकर खुश हो जाता है और बाहर लाकर उसकी मरहम पट्टी करता है और उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। अम्मी बेगम, बाहर आओ, देखो हमारे हाथ कितना खूबसूरत परिंदा लगा है। वो दोनों बाहर आती हैं तो इतनी खूबसूरत मोरनी देखकर खुश हो जाती हैं। कैसी है मोरनी, आप लोगों को पसंद आई? हाँ बिट्टू, ये तो बहुत खूबसूरत मोरनी है। ये मोरनी तो मैं आपको नहीं बेचने दूंगी, बल्कि हम ये मोरनी खुद पालेंगे। अरे बेटा, हम इस मोरनी को नहीं बेचेंगे तो खाएंगे कहाँ से? इसे बेचना जरूरी है। हाँ बेगम, माँ जी ठीक कह रही हैं, ये बहुत अच्छी कीमत पे बिक जाएगी। मैं इसका जख्म ठीक होते ही इसे बेच दूंगा। ठीक है, बेच दो, मैं आप दोनों से बात नहीं करूंगी। उसकी बीवी नाराज होकर अंदर चली जाती है। माँ जी देखो ना, कैसी बच्चों वाली जिद कर रही है ये। जा बेटा, तू अंदर जाकर उसे समझा, मैं मोरनी के पास ही रहती हूँ। बिट्टू अपनी बीवी के पास आ जाता है। बेगम, तुम कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? ये एक मोरनी तो है, मुझे बेचने दो, मैं तुम्हें और परिंदे पकड़ कर ला दूंगा। नहीं, मुझे यही मोरनी चाहिए, आप इसे नहीं बेचो। अच्छा अच्छा बेगम, गुस्सा मत करो, मैं इस मोरनी को नहीं बेचता, अब खुश हो। ओ बेटा बाहर आओ, देखो इस मोरनी ने बहुत खूबसूरत अंडा दिया है। वो दोनों बाहर आकर देखते हैं तो वह अंडा बहुत ही नायाब अंडा होता है। देखा ना बिट्टू, आप मेरी बात नहीं मान रहे थे, देख लो इसने कितना नायाब अंडा दिया है। हाँ बेगम, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इस मोरनी का अंडा बहुत नायाब है और यह मोरनी खुद भी बहुत नायाब है। बेटा तू ये अंडा लेकर जा और बाजार जाकर इसे बेच दे। हाँ माँ जी, मैं ऐसा ही करता हूँ। पिट्टू वो अंडा निकालता है और बेचने के लिए ले जाता है तो रास्ते में उसे एक परचून की दुकान नजर आती है। बिट्टू उस दुकान पर आ जाता है। जी भाई, क्या चाहिए आपको? मीठे भाई चाहिए तो कुछ नहीं। हाँ, मैं आपको बेचने के लिए कुछ लाया हूँ। क्या चीज़ लाए हो लड़के भाई? ये देखो, ये बहुत नायाब अंडा है, ये मैं बेचना चाहता हूँ। मीठा वो अंडा देखकर हैरान रह जाता है। लड़के, ये तो बहुत नायाब अंडा लग रहा है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? भाई तुम इस बात को छोड़ो, ये बताओ अंडा अच्छी कीमत पे खरीदो कि नहीं खरीदोगे? अरे ज़रूर खरीदूंगा, ये तो बहुत नायाब अंडा है, तुम मुझे ये अंडा 000 का दे दो। बिट्टू 000 का सुनकर खुश हो जाता है। ठीक है भाई, आप मुझे 000 दे दो और ये अंडा ले लो। और हाँ, यह बात किसी को भी पता ना चले, मैं रोज़ आपको ऐसा अंडा बेचने के लिए लाकर दूंगा। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस तुम रोज़ मुझे ऐसा अंडा लाकर दोगे। बिट्टू उसे हज लेकर चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी और माँ को यह खुशखबरी सुनाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, अब तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बस अल्लाह इस मोरनी को हमेशा सलामत रखे। वहाँ दूसरी तरफ वो शिकारी उस मोरनी को ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं। कहाँ चली गई वो मोरनी? मिल ही नहीं रही साहब जी। हो सकता है वो मोरनी किसी और जंगल में चली गई हो, हमें दूसरे जंगल में जाकर देखना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे वो मोरनी हर सूरत में चाहिए, वो बहुत नायाब अंडे देती है। उसके एक अंडे की कीमत लाख रुपए है, लेकिन किसी को भी उस मोरनी की यह खासियत नहीं पता। फिर टाइम जाया क्यों कर रहे हो? चलो उस मोरनी को दूसरे जंगल में ढूंढने चलते हैं, वो दूसरे जंगल।